नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खेतों में गेहूं की बुआई सही समय और सही ढंग से करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को खेत की तैयारी, बीज दर और बीज शोधन तथा बीज की बुआई और उर्वरकों का प्रयोग पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। पूरी जानकारी ले गेहूं का अच्छा उत्पादन लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी। गेहूं की बुआई अधिकतर धान की फसल के बाद की जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए तथा बाद में डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2-3 जुताइयां करके खेत को समतल करते हुए भुरभुरा बना देना चाहिए। डिस्क हैरो से धान के जो ठूठे होते हैं, यानी अवशेष जो धान का बचा हुआ होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वह शीघ्र सड़ जाते हैं। दोस्तों, इसकी जुताई करने के बाद 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर यूरिया का हमें जो प्रयोग करना है, यानी यूरिया को डाल देना है। पहली जुताई में अवश्य यूरिया डाल दें ताकि जो उसकी जड़ें हैं, यानी जो हमारे धान के अवशेष बचे थे, वो आसानी से सड़ जाएं और हमारे खेत में वो भी खाद के रूप में अच्छा उपयोग आ सकें। ट्रैक्टर चलित रोटावेटर से एक जुताई के द्वारा खेत की पूर्ण तैयारी कर देनी चाहिए, यानी लास्ट में जो रोटावेटर होता है उससे इसकी जुताई करने के बाद हमारा खेत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 2 पर बीज दर और बीज शोधन के बारे में। गेहूं की बीज दर लाइन से लाइन की बुआई 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर तथा मोटा दाना होने पर 125 किग्रा प्रति हेक्टेयर करनी चाहिए। अगर आप छिड़काव कर रहे हैं, छिड़काव से बुआई करने पर 125 किग्रा सामान्य या मोटा दाना 150 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के पहले बीज शोधन अवश्य कर लेना चाहिए। बीज शोधन के लिए बावेस्टीन या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधन कर सकते हैं। उसके बीज शोधन करने के बाद ही दोस्तों अपने खेत में बीज की बुआई करें। नंबर 3 पर बात करते हैं बुआई विधि। गेहूं की बुआई करते समय पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, यानी पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो सकती है। जैसे जैसे बुआई में विलंब होता है वैसे वैसे पैदावार में गिरावट हो जाती है। गेहूं की बुआई सीड्रिल से ही करनी चाहिए। गेहूं की बुआई हमेशा लाइन से करें जिससे अच्छी उपज मिलती है। संयुक्त प्रजातियों में बुआई अक्टूबर के प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष और उपयुक्त नमी में बुआई कर देनी चाहिए। सिंचित दशा में जो देर से बुआई करने वाली प्रजातियां हैं वो 15 से 25 दिसंबर तक उचित नमी में बुआई कर देनी चाहिए। उसरीली भूमि में जिन प्रजातियों की बुआई की जाती है वे 15 अक्टूबर के आसपास उचित नमी में बुआई कर देना चाहिए, जिससे अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। दोस्तों, बुआई के लिए अगर आप सीड्रिल का प्रयोग करते हैं तो अत्यंत लाभदायक होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। किसान भाइयों, उर्वरकों के प्रयोग में मृदा परीक्षण के आधार पर आप उर्वरक का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। गेहूं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में 150 किग्रा नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तथा देरी से बुआई करने के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास, अच्छी उपज के लिए 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद एवं आधी नाइट्रोजन की मात्रा तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय, आखिरी जुताई या बुआई के समय प्रयोग करनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा पहली सिंचाई तथा बची शेष मात्रा दूसरी सिंचाई में प्रयोग कर देनी चाहिए, जिससे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह रही कुछ जानकारी गेहूं के बारे में जो हमने आप लोगों को दी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।